श्याम प्रिय गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि प्रसंग ही ऐसा छिड़ गया है कि उसके संबंध में गैप करना, अंतराल रखना उचित नहीं जान पड़ता। देवी प्रपन्नार्तिहृदय प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। यह दुर्गा सप्तशती का महत्वपूर्ण श्लोक है। चूंकि चर्चा छिड़ी है दुर्गा सप्तशती पर और बटुक भैरव पर और गुप्त नवरात्र पर। इसका नाम गुप्त नवरात्र क्यों है? इसका नाम गुप्त नवरात्र इसलिए है जो कमिंग आने वाले 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम गुप्त नवरात्र इसलिए है कि इसमें गुप्त विद्याएं साधी जाती हैं, अर्थात गुप्त विद्याओं की साधना होती है। अब यह रहस्य का विषय है कि गुप्त विद्याएं हैं क्या। अगर उसको रहस्योद्घाटित कर दिया गया तो विद्याएं गुप्त कैसे रहीं? यह बात सही नहीं है। बटुक भैरव साधना या अन्यान्य भैरव साधना गुप्त साधना है। प्रत्यंगिरा साधना अर्थात विपरीत प्रत्यंगिरा साधना गुप्त साधना है। मातंगी साधना 10 महाविद्या में मातंगी साधना गुप्त साधना है। पीताम्बरा बगलामुखी की साधना गुप्त साधना है। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी की श्री महाविद्या साधना गुप्त साधना है। उसी प्रकार बहुत सारे गुप्त साधना है, परंतु हमारे सनातन धर्म में सबसे लोकप्रिय और गुह्याति गुप्त होने के बावजूद बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है दुर्गा सप्तशती की साधना। यह मेरे हाथ में आप दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस से छपी हुई है, यह आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट और सुंदर प्रस्तुतिकरण इसमें दिया गया है दुर्गा सप्तशती का पाठ के लिए। कल मेरी वीडियो जो डली थी उसके बाद कई लोगों का फ़ोन आया और मैसेज प्राप्त हुआ कि गुरुजी दुर्गा सप्तशती के संबंध में बताएं। मित्रों, माताओं, बहनों, भाइयों, दुर्गा सप्तशती पाठ करना अर्थात वेद का पाठ करना, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने दुर्गा सप्तशती को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। चूंकि प्रसंग छिड़ गई है इसलिए दुर्गा सप्तशती के संबंध में बताना अनिवार्य है। जब किसी चीज के बारे में हम जानेंगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। आज जानते हैं सबसे पहले कि इसका नाम दुर्गा सप्तशती क्यों है। दुर्गा कौन है यह जानना बहुत आवश्यक है। मित्रों, दुर्गा सभी देवताओं के तेज पुंज को एकत्रित की गई शक्तियों के समूह को दुर्गा कहते हैं। यानी जब देवताओं पर संकट आया तो उन्होंने अपने अपने शक्ति को एकत्रित किया, जिससे दुर्गा नाम की शक्ति का निर्माण हुआ। अर्थात आदि शक्ति मूल प्रकृति से सभी देवताओं की शक्तियां हैं और सभी देवता मूल प्रकृति की शक्ति से शक्तिमान होते हैं। उन्होंने अपनी अपनी शक्ति को एक जगह स्थिर किया तो पुनः मूल प्रकृति का निर्माण हो गया। वही दुर्गा नाम से उद्घाटित हुई। दुर्गा ही नाम क्यों पड़ा?
चूंकि उसने दुर्गम नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया, इसलिए उनका नाम दुर्गा हो गया। किसी ने कई बार मुझसे पूछा कि आखिर शिव ही उनके पति क्यों हैं, उनके पति कौन है? निश्चित रूप से शिव ही हैं, चूंकि मूल प्रकृति के पति का नाम शिव है, शांब सदाशिव। इसलिए चूंकि मूल प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा है, इसलिए उनके पति शिव हैं। अब इसका नाम सप्तशती क्यों? चूंकि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक बताए गए हैं, इसलिए इसका नाम सप्तशती है। तीसरी चीज कि इसमें संपुट का विधान क्यों है, और मेरे अनुसार भैरव का ही संपुट लगाना क्यों आवश्यक है। भैरव भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिव परम शिव मूल प्रकृति के पति हैं, तो किसी स्त्री के साथ या तो पति शोभा पाता है या पुत्र शोभा पाता है। तो बटुक भैरव उनके पुत्र हैं, अपना पुत्र मानती हैं और उनके साथ उनका सामंजस्य बैठाने से उनको अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए बटुक भैरव को दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के साथ जोड़ने का मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। जब आप बटुक भैरव के श्लोक को सप्तशती के श्लोक से आवेष्टित कर देंगे तो वह संपुटित हो जाएगा। संपुटित अर्थात सम और पुट। उदाहरण स्वरूप श्लोक है प्रथम अध्याय का, तो श्लोक के पहले हम मंत्र का प्रयोग करेंगे। जो बटुक भैरव मंत्र है, या आपके पास अगर किसी अन्य भैरव की दीक्षा है उनका मंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे सावर्णि सूर्यतनियो यो मनु कथेष्टमः निशामय तदुपत्तिम बिस्तराद गदतो मम। उसके बाद 2 बार उस मंत्र को पढ़ेंगे। जो भैरव का मंत्र है आपके पास वह 2 बार पढ़ेंगे। उसके बाद महामायानुभावेन यथा मन्वंतराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णी अस्तनियो रवेः। इसके बाद हर बार 2-2 बार मंत्र का पाठ करेंगे। फिर स्वरोचिसे अंतरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवः सूर्थो नाम राजा भूस समस्ते क्षितिमंडले। फिर 2 बार इसी तरह क्रम में पढ़ते जाएंगे। अब क्या क्या पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती के पाठ में पढ़ना क्या क्या है। पहले आप संकल्प करेंगे। संकल्प के बाद सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प के बाद सांप विमोचन का पाठ पढ़ेंगे। सांप विमोचन में वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ऋषि का जो श्राप है उससे इस पाठ को किलन दोष जो लगा है उससे हम इसको मुक्त करेंगे। उसके बाद कवच, किलक और अर्गला का पाठ करेंगे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का न्यास आता है, लेकिन उसके पहले नवार्ण मंत्र का जप करेंगे।
उसके बाद सप्तशती का न्यास करेंगे, फिर सप्तशती का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। पुनः नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए समाप्ति पर, और उपसंहार के लिए पुनः न्यास विनियोग करना चाहिए। यह इतना बहुत आवश्यक है। लेकिन अन्य बहुत सारे विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्रधानिक रहस्य वगैरह का पाठ भी जरूर करना चाहिए, लेकिन संभव हो और समय के अभाव हो तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, परंतु इतना जरूर करना चाहिए। अब स्थिति उत्पन्न होती है कि बटुक भैरव के अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसका संपुट लोग लगाते हैं। आप भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार बटुक भैरव या अन्य भैरव का मंत्र का संपुट लगाना श्रेयस्कर होगा, जिससे निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में आपके संकल्पित इच्छित इच्छा की पूर्ति भगवती करेंगी, अगर आप पूर्ण श्रद्धा और लगन से करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कलश स्थापन। अगर आप कलश स्थापन करने में सक्षम नहीं हैं, ब्राह्मण को भी रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी शिव मंदिर में या देवी के मंदिर में या भैरव के मंदिर में आप या गणेश जी के मंदिर में आप दुर्गा जी का सप्तशती पाठ दीपक जला के कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है, उसका भी पाठ आप कर सकते हैं बटुक भैरव स्तोत्र के साथ। ध्यान रहे कि आपको इसकी दीक्षा होनी चाहिए। अगर दीक्षा न हो तो दीक्षा लेने का प्रयास करें। आज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। पुनः चूँकि इतना विशद विषय है दुर्गा सप्तशती कि पुनः मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा आने वाले क्रम में। पुनः मैं इस संबंध में नए ज्ञान के साथ उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय।